हेलो एंड बहरहाल टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, जिसके हवाले से बात करनी है। बहुत अरसे से ये इश्यू जो है ये रह रहा है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 2008 से 16 इयर्स इस बात को हुए, लेकिन ये हो नहीं सका। क्या वजूहात है? अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी आया है बहुत इम्पोर्टेंट, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वर्ल्ड डिज्नी लैंड जो है, उनका इंडियन ग्रुप जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी ग्रुप जो कहते हैं, उसके साथ एक 8.5 बिलियन डॉलर का मर्जर हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर है इस रीजन के इकोनॉमी के हवाले से। और इंडियन ग्रोथ जिस तरीके से 8.4 का ग्रोथ रेट चल रहा है, वो भी एक बड़ी अहम खबर है अपने आप में। तो खैर इन हवालों से बात करेंगे, और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी इस वक्त ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। अमेरिका कह रहा है कि हाँ, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का शिकार है। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा एक लोड है पाकिस्तान के ऊपर डेट्स का। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ इदारों का बहुत सारा कर्जा भी है पाकिस्तान के ऊपर। इस हवाले से भी पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हमने ये कोई इस हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि पाकिस्तान क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन ये है कि मतलब जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं या बाकी इश्यूज़ हैं, उस हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। और एनर्जी के हवाले से भी पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है और उसको इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन अगर पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस तो है, अमेरिका ने इस चीज़ को होल्ड पे जैसे कहा रखा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ये है कि फाइनली अगर आज भी हो जाता है, ईरान पाकिस्तान के बीच में अभी बहुत सारे इश्यूज जब क्रिएट हुए थे, जब मिसाइल फायर किए गए दोनों तरफ से, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुलाया गया, तो उसके बाद ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये होती है या नहीं होती, इसके हवाले से आई थिंक सो कोई इस बारे में गारंटी नहीं दे सकता या नहीं दे रहा है। तो अब करना क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान ने मेरे ख्याल अमेरिका को ये बात बावर करानी होगी, समझानी होगी कि सर, आपका मसला जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि यूरोप का मसला दुनिया का मसला और हमारा मसला हमारा ही मसला। तो ये वाली बात मेरे ख़्याल में कि ईरान के साथ आपके जो भी मसाइल हैं, सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं, रशिया के ताल्लुकात हैं उनके साथ, हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, चाइना के ताल्लुकात हैं, और अपनी एनर्जी की ज़रूरियात ये लोग पूरी करते भी हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मतलब पाकिस्तान को क्यों इन चीज़ों से रोका जाए या फिर हटाया जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये वाली चीज़ें या ये वाली बातें हम करवा नहीं सके, कि अपने इंटरेस्ट की बात हो और हमने किसी से मनवाई हो। हालाँकि इसमें अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से इंडिया रशिया के ऑयल परचेज़िंग में कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन हमारा स्टेटस और इंडिया के स्टेटस में क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं है कि हम कोई बात कर सकें। और कुछ हमारी पॉलिसीज़ भी शायद ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो या तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी हो या ये हो, ये एक अलग चीज़ है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंस है उसकी। लेकिन उसके साथ-साथ जो चीज़ बड़ी अहम है, आपकी अपनी जो पॉलिसीज़ होती है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज़, कि वो भी बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसके ऊपर आप जो है दुनिया के साथ नेगोशिएट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जाके अमेरिका का गिरबान पकड़ने या उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, नो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनको ये समझाना और ये बताना पड़ता है। मैंने कहा, इंडिया ने उनके साथ कोई झगड़ा थोड़ी किया है। हालाँकि रशिया के साथ जो अमेरिका का लास्ट यूक्रेन वॉर के बाद स्पेशली जो चल रहा है, उस दौरान इंडिया ने उनसे 400 एस-400 सिस्टम भी लिया, उनसे क्रूड ऑयल भी ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम लेंगे भई, हमें अगर उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो
आई एम रियली सॉरी कि हम ये नहीं ख़त्म कर सकते। ये होती है क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका इस वक़्त हमारे सामने लगा हुआ है, हम उसके सामने नहीं लगे हुए, लेकिन हमारा स्टेटस बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। हम आईएमएफ में डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी की है। अमेरिका अगर कहेगा एफएटीएफ है, यूनाइटेड नेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर अमेरिका उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑटोमैटिकली हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है और हम उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में अफ़ेक्ट होते हैं। इसी वजह से करना ये होता है कि आपको चीज़ों को तरीके के हमारे के तरह के और भी कमज़ोर ममालिक या छोटे ममालिक हो सकते हैं। लेकिन अ, वो अपनी पॉलिसीज़ को बड़ा क्लियर और बहुत सही रखते हैं, जिसकी वजह से ये मसले-मसाइल नहीं होते। हमारा सूरत-ए-हाल अनफॉर्च्यूनेटली अगर हम चीन के साथ कुछ कह रहे हैं, जी, अमेरिका नाराज़ हो रहा है। रशिया के साथ हो रहा है, अमेरिका नाराज़ हो रहा है। ईरान के साथ कह रहे हैं, तो जी, सऊदी अरेबिया और अमेरिका नाराज़। ओ भाई! आखिर ये दुनिया भी तो इनके साथ कारोबारी ज़िंदगी चलाती है। क्या हम अनोखे हैं दुनिया में? क्या हम मतलब कुछ करते हैं तो अच्छा जी, सर आपको मैं वही बात करूँगा कि आप अभी तक नहीं समझा पाए उनको कि सर हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे लोगों की चीखें ऑलरेडी आसमानों तक पहुँची हुई, मज़ीद आप क्या चाहते हैं? ये बात करनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम इसकी बात कर रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। वैसे तो तापी गैस भी है तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उसमें भी हम कुछ नहीं कर सके। कभी क्या हर्डल्स आ रही, कभी क्या हर्डल्स आ रही, हालाँकि उसके ऊपर अगर काम हो जाता तो पाकिस्तान को भी एनर्जी का बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, कम पैसों में अगर उनको गैस अवेलेबल हो, तो बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते हैं और इंडिया क्योंकि इतनी तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है, तो उनको तो एनर्जी फिर अगर हमें 10% चाहिए तो फिर उनको 10-100% चाहिए। तो उनको भी ज़रूरत है अगर पाइपलाइन आता है, ईरान के ज़रिए अगर पाकिस्तान के रास्ते अगर उन तक ये चीज़ जाती है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया इसको मना करेगा। बल्कि बहुत अच्छी एक सिचुएशन हो सकती है उनके लिए भी। हमें चले उसका एक रियलिटी हमें मिलेगी, वो हमें देंगे और उनके पास सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्टेड लोग हैं। टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों। अ, उनको ये परेशानी नहीं है कि आपको ये डर लगेगा कि यार भई इनकी जेब में तो पैसे नहीं, उनके पास तो पैसा ज़बरदस्त है और वो इन चीज़ों पे खर्चते भी हैं। उनको पता है कि हमने 8.4 जो है 8.4% ग्रोथ रेट इट्स जिसे कहते हैं कि बड़ी एक वो चीज़ है बड़ा तेज़ चल रहा है उनकी इकोनॉमी, तो उनको वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान के साथ हमारा गैस पाइपलाइन का हो सकता है, तो आई थिंक सो ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ़ इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़, पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है। हाँ, लेकिन मैंने यही सुना है कि इंडिया इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। हालाँकि ये कोई ऐसे नहीं होगा कि ये अगर पाकिस्तान चाहेगा तो चलो जी यहाँ से वॉल बंद कर देगा इसकी। मतलब ईरान के साथ भई एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का भी ताल्लुक है, इंडिया का भी है और इसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ इन्वॉल्व होती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी उनका एक वो है सिस्टम है, एक अपना एक तरीक़ाकार है इंडिया का। वो उसको देख के वो करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि पॉसिबिलिटीज़ है, फिर तापी गैस का भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन एक तो इंडियन ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कोई उनके करीब-करीब भी नहीं, उनके ग्रोथ रेट के बराबर। यानी इस स्पीड में कि लोग कहते हैं कि यार 7.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा था एंड दैट इज़ 8.4। ये होता है कमाल। और ये कमाल मैंने वैसे आज क्योंकि ज़्यादातर लगी होती है मोदी जी की पिक्चर, तो इनका बड़ा कमाल है। ये मानना पड़ेगा हमें कि इनका बड़ा कमाल है कि 8.4 में और पता नहीं ये और क्या चाहते हैं कि 8.4 से पता नहीं ये 10 पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है? क्योंकि जिस बार वो कह रही थी कि वो जा रहे हैं, तो ये नामुमकिनात नहीं, ये पॉसिबल है। और शायद हमें कुछ टाइम में हमें ये नज़र भी आ जाए प्रैक्टिकली।
जिस तरह 8.4 का कोई एक्सपेक्ट नहीं करे कि यार 7 तक चला गया तो ये बहुत बड़ी बात है, तो 8.4 किया, तो ये भी पॉसिबल है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। अब जिस तरह रिलायंस और डिज्नी वर्ल्ड का आपस में जॉइंट वेंचर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, $8.5 बिलियन का, 8.5 अरब डॉलर। यानी बंदा देखता है, बोलता है, तो हो सकता है कि इंडिया के लिए माइट भी पॉसिबल कि जिस तरीके के आजकल उनकी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो रहे हैं दुनिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के साथ, तो उसमें शायद 8.5 बिलियन हो सकता है। वो कहे कि यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए, इससे तो हम क्योंकि $75 बिलियन, $86 बिलियन, $110 बिलियन, मतलब इस तरह की चीज़ें जब चल रही होती है तो फिर लाजमी सी बात है 8.5 तो कम लगता है ना। लेकिन फिर भी एक बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई वो दुनिया के ऊपर अभी उनके जो ग्रुप्स हैं और उनके जो लोग हैं वो राज कर रहे हैं, और मज़ीद उसको जो है वो एक्सपेंड किए जा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। मतलब थोड़ा-सा नहीं, बहुत तेज़ी के साथ। जो बड़े-बड़े जायंट्स हैं, उसको इंडियन जो कंपनीज़ हैं या जो लोग हैं, वो परचेज़ किए जा रहे हैं, और उनका जो सेटअप है, उसको शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया। ये ये 8.4 जो ग्रोथ रेट है, ये कोई मज़ाक से नहीं हो गया या कोई वैसे नहीं हो गया। इसके लिए बहुत सारे काम और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ख़ैर एनीवे अ, अभी देखना ये है कि मज़ीद क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम एक गैस पाइपलाइन तापी और एक गैस पाइपलाइन ईरान में बसे हुए हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और बहुत सारी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ये कोई खुदा ना ख़ास्ता ये है कि पाकिस्तान को वो डाउन करना, मेरे कहने से कोई डाउन या वो नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है, ये सोच एक है मेरे और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, कि हाँ, हम भी थोड़ा-सा ये जो हमारे इर्द-गिर्द लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम भी सोचें कि यार क्या चीज़ें ऐसी हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी जो ग्रोथ है, हमारा भी जो प्रोग्रेस है, उसमें बेहतरी आ सकती है। ये नामुमकिन नहीं है, और बेशक उसमें हमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट या ईरान के साथ हमें बात करनी पड़े, हिंदुस्तान के साथ बात करनी पड़े, अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी पड़े या किसी और के साथ, इसमें बुरा क्या है? कोई भी नहीं। अगर हम आईएमएफ की इतनी सारी कंडीशंस, यकीन करें कि वो कहते हैं कि नाक रगड़वा, ये ग़ालिबन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो सर जब हम ये बात करते हैं कि यार वो हमसे नाक रगड़वाते हैं, तो इंडिया के साथ अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ हमें क्या हो जाएगा यार? क्या हमारी, मतलब मैं तो कहता हूँ कि इज़्ज़त हमारी इससे जा रही है, जा चुकी है, कि वो कहते हैं नहीं भई, हमें इस ये वाली कंडीशन नहीं, हम आपको पैसे नहीं देंगे। अगर ये कर सकते हो करोगे तो ठीक, अदरवाइज़ जाओ अपना काम करो। तो फिर क्या करेंगे? ये मसले मसाइल जो हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान और हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं। हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल ईरान गैस पाइपलाइन, अगर पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन हो जाता है, पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान की अगर इसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि इसमें इंडिया तो शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके साथ उनका इंडिया का भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब मेरा कहने का ये। लेकिन पहले पाकिस्तान तो आए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम 16 साल से 17 साल से देख रहे हैं। तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबल है अगर ऐसा हो जाए तो। अगर हो जाता है तो इट विल बी मच बेटर फॉर अस, और तापी हो जाता है तो इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान तीनों चारों के लिए बहुत एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और अगर इंडिया इन्वॉल्व होगा तो फिर आपका अमेरिका भी चू नहीं करेगा, ये बात मैं बता दूँ। बाकी कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका और ये यूरोप-शोरोप और ये बाकी, इनकी जिसे कहते हैं ना कि इनकी चू नहीं निकलनी फिर मुँह से। उनको पता है कि इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं। क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने देख लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली कि वो कहते हैं भई ये हमारे काबू में आने वाले नहीं है और नहीं आएँगे। और वो इंडियन, वो अब तो ख़ैर इंडियन डायस्पोरा हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, कहते हैं भाई ये बात अब भूल जाओ। वो ज़माने चले गए जब इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर आता था या प्रेशराइज़ किया जाता था, और शायद वो प्रेशर कुछ हद तक ले भी लेते होंगे। अब वो टाइम नहीं है। अब हम प्रेशर डालेंगे, और वो डाल भी रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से वो करके, और वो फिर दिखाते भी हैं। तो ख़ैर एनीवे एक चीज़ है, देखते हैं इंडियन जो प्रोग्रेस है, बाकी चीज़ें, अगर हमारी गैस पाइपलाइन और हाँ, उनके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, तो हमारी इकोनॉमी भी खुल सकती है और बेहतरी की तरफ जा सकती है। ख़ैर एनीवे एक बड़ी इम्पोर्टेंट 2 न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।